डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 10 और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। इसमें हम कुछ सेल के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है सम कॉमर्शियल सेल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये होते क्या हैं, क्योंकि सेल क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं। एनर्जी के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। और एनर्जी हम इनसे गेन कर सकते हैं। जैसे हमने ये देखा था जिंक और कॉपर का सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। इसमें टोटल वोल्टेज होती है 1.10 वोल्ट, इतना सेल में वोल्टेज आती है। और ये तभी संभव है जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जब रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी तभी सेल कंप्लीट होगा और सेल से एनर्जी निकलेगी। तो जो ये सेल होते हैं, सेल के टाइप्स ऑफ सेल, तो ये लगभग 3 टाइप के होते हैं। ये पहला है प्राइमरी सेल। नाम से ही पता चल रहा है, एक बार यूज करेंगे और उसके बाद उसको थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। प्राइमरी सेल। दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल होते हैं, यानी हम उनको एक बार यूज करने के बाद फिर से रिचार्ज करके फिर से उनको यूज में ला सकते हैं। और तीसरा ईंधन सेल, फ्यूल सेल। इम्पोर्टेंट सेल होते हैं ये। तो जो प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी जो सेल है उसको पढ़ते हैं हम प्राइमरी सेल। अब देखिए, केवल एक ही डायरेक्शन में सेल रिएक्शन पॉसिबल होगी, उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं, जिन्हें एक बार यूज करते हैं उसके बाद उनको कुछ समय बाद क्या होता है, वो अनयूज हो जाता है और फिर उसको फेंक देते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एडिटिंग रूप डेनियल सेल। कुछ मरकरी सेल होते हैं जो घड़ी में लगते हैं, मरकरी सेल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक सेल। जो नंबर 1 सेल है वो है शुष्क सेल, ड्राई सेल। अब देखो होता क्या है ये, इसको हम 3 फैक्टर्स इसको करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या होता है इसमें। दूसरा इसकी सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड वाली, उसी को कहते हैं सेल रिएक्शन एट एनोड एंड एन कैथोड। और तीसरा इसका डायग्राम, फिगर। तो मैं सबसे पहले तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन में फिगर बता देता हूँ। फिगर इसका इस तरीके का होता है, पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन, दूसरा है रिएक्शन एनोड कैथोड वाली, और तीसरा है फिगर। चौथा हम इसकी वोल्टेज कर सकते हैं, नोट वोल्टेज, कितनी वोल्टेज का सेल होता है। तो इस तरीके का एक यहाँ पे देखा होगा, पीतल की एक टोपी होती है और ये जिंक का एक सिलिंड्रिकल होता है, जिंक का एक खोल होता है, जिंक एपरेटस होता है ये। एक कार्बन ब्लैक होता है यहाँ पे, सेल को हमने देखा।
टॉर्च में इसका यूज़ करते हैं, मोटे वाले सेल होते हैं जो, और इसमें पेस्ट भरते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस NH4Cl। मेन यही है NH4Cl जो इसका पेस्ट होता है। और जो ये यहाँ पे एक हल्का सा कॉम्पैक्ट बैड वो होता है, एक एपरेटस, इसको भरा जाता है MnO पाउडर MnO2 और प्लस कार्बन चूर्ण से। और ये ग्रेफाइट की छड़ है, ये ग्रेफाइट यानी कार्बन की रॉड, कैथोड बोलते हैं इसको। और जो जिंक कंटेनर है बाहर का, जिंक कंटेनर, ये काम करेगा एनोड का, क्योंकि जिंक कार्बन ग्रेफाइट ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो इसका काम करेगा। और यहाँ पे पिचमेंट सील होती है एक, ये पीतल की एक टोपी होती है, मोटा वाला सेल होता है पीतल की टोपी, ब्रास की होती है वो ज़्यादातर। और जो बाहर होता है, ये बाहर का एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड कवर बोलते हैं इसको, कार्डबोर्ड कवर। इस तरीके से एक ड्राई सेल है, ड्राई सेल। तो इसमें हमने लिखना है इंट्रोडक्शन में कि एक जिंक का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, और इसी के अंदर एक जो ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड कार्य करती है, उसको एक पेस्ट से भर देते हैं MnO2। ये घिरा होता है, इसमें काले रंग का पेस्ट होता है और इसके अंदर कार्बन पाउडर भरा होता है, और बाहर से इसमें होता है जिंक क्लोराइड और ये चीज़, ये कॉम्पैक्ट भरा होता है। फिर इसके बाद जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड भरना है। तो इससे एक ड्राई सेल, ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा इसकी रिएक्शन, सेकंड इसकी रिएक्शन, तो लिख दें एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये पता है हमें, जिंक सॉलिड है, कंटेनर है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, और Zn2 पॉजिटिव एक्वस, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद है एट कैथोड पे ग्रेफाइट की छड़ है, कैथोड पे हो जाएगा MnO2 चूर्ण है प्लस अमोनियम क्लोराइड पेस्ट है प्लस के इलेक्ट्रॉन, इक्वलिटी बन जाएगा Mn मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस के NH3। अमोनिया गैस की गंध आती है, जब सेल खराब हो जाता है तो उसमें अमोनिया गैस की गंध आती है धीरे धीरे। अब इसमें क्या होता है, जिंक धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कैथोड पे जो मैग्नीज है, इसकी जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में, -3 में +3 में चेंज हो जाती है। इसका मतलब कैथोड वाली रिएक्शन है ये। और जो NH3 है वो जिंक पॉजिटिव आयन है, इससे मिलके ये जिंक अमोनियम बनाती है सॉल्यूशन एक, तो इसमें अमोनिया गैस बन जाती है। ऐसे ही इसकी जो वोल्टेज है, चौथा फिगर हमने बना लिया इसका, चौथा है वोल्टेज। ये लगभग 1.5 वोल्ट का सेल होता है, और अगर 2 जोड़ेंगे हम तो 3 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। बैटरी में इसको जोड़ते हैं इन सेलों को। तो ये तो था शुष्क सेल। दूसरा है मरकरी सेल। मरकरी सेल ये भी एक प्रकार का प्राइमरी सेल है जो घड़ियों में ज़्यादा यूज होता है इसका। घड़ी में हो गया और रिमोट में हो गया, छोटे यंत्र होते हैं जो, उनमें इसका यूज किया जाता है। घड़ी, कैमरा हुआ, जो कानों को सुनने की मशीनें होती हैं उनमें इसका यूज करते हैं। बटन जैसा सेल होता है वो एक। तो इस टाइप का एक
इसका एक डायग्राम होता है इस तरीके का। इसके अंदर भरते हैं मरकरी ऑक्साइड। इस टाइप का डायग्राम होता है इसका। मरकरी ऑक्साइड और प्लस जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का एक पेस्ट भरते हैं। ज़्यादातर उसमें मरकरी, इसलिए उसको मरकरी सेल कहते हैं। तो जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है जो कैथोड का, ये एनोड, हाँ कैथोड का वर्क करेगा। और जो मरकरी जो बाहर का एपरेटस है वो जिंक रॉड है, जिंक का एपरेटस है, जिंक एपरेटस। तो एट एनोड जिंक सॉलिड है, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इक्वल टू Zn, 2 पॉजिटिव बन जाएगा, एक्वस मीडियम होगा वो। तो जो जिंक एपरेटस है वो ये काम करेगा। अब एट कैथोड, कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड लिक्विड सॉलिड है, प्लस के H2 और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मरकरी लिक्विड। मरकरी लिक्विड में चेंज आएगा, प्लस के 2H नेगेटिव। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इसकी हम, तो इस तरीके से आ जाएगा जिंक अमलगम, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, प्लस के HgO सॉलिड इक्वल टू जिंक ऑक्साइड सॉलिड और प्लस 2H नेगेटिव। इस तरीके से एक ओवरऑल रिएक्शन हो गई है। और जो इसकी वोल्टेज होती है वो 1.35 वोल्ट के लगभग होती है। तो ये मरकरी जो सेल होता है इसमें एक प्रकार का एक स्पेसिफिक सेल होता है। ये घड़ी कैमरे में इसका यूज होता है। जिंक का एक एपरेटस लेते हैं इसमें, जिंक मरकरी का, जो एनोड वर्क करता है, और उसके अंदर क्या भरते हैं, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट हो गया, और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से ये भरते हैं। और फिर ये कैथोड वाले रिएक्शन में मरकरी ऑक्साइड इस तरीके से दिखाना है, क्योंकि लिक्विड होता है और लिक्विड एक्वस मीडियम में काम करता है, तो मरकरी लिक्विड बनता है, प्लस के 2H नेगेटिव। तो ये तो हो गया है मरकरी सेल। इसकी ये रिएक्शन याद रखना मेन है, जो एपरेटस जिंक का होता है और कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करके मरकरी लिक्विड और ये बनाता है। उसके बाद है सेकेंडरी सेल, दूसरे टाइप का जो सेल है वो है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। अब ये ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उनको रिचार्ज करके फिर से क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। उनको फेंकते नहीं हैं, उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। एक बार रिचार्ज करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, उनको दोबारा उनका यूज कर सकते हैं। मतलब उनको फिर से रिचार्ज करके उनको यूज कर सकते हैं। तो जो पहला सेल है इसमें वो है लेड। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी हो गई, और जो बड़े बड़े वाहन, बाइक, कार, उनमें जो बैटरी होती है वो लेड संचायक सेल होती है, लेड स्टोरेज बैटरी या सेल। सेल तो सिंगल होता है, और जब 2 से ज़्यादा सेल लग जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो जो लेड संचायक सेल होता है उसको जब हम समझेंगे तो इन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। दूसरा है इसकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन 2 टाइप की होती है इसकी। एक है विआवेशन डिस्चार्ज वाली,
और दूसरी है आवेशन वाली, जिसको कहते हैं चार्जिंग वाली। और तीसरा पॉइंट हम समझेंगे इसका फिगर, और चौथा इसका समझेंगे वोल्टेज, और पांचवा इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका डायग्राम, सेल डायग्राम। ये सेल डायग्राम इसका पूछता है वो। तो ये होता कैसे है इसको समझेंगे हम। इसमें क्या होता है, सीधा इसका स्ट्रक्चर होता है, एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है, बैकेलाइट प्लास्टिक बोलते हैं उसको, बड़ा सा, इस तरीके से बड़ा सा कंटेनर। और इसमें ऐसा बनाएंगे इसको, यहाँ से और यहाँ से ऐसे, इस टाइप का कंटेनर। और इसमें पैरेलल क्रम में हम लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेटें, जो रॉडें होती हैं, उनको डुबोते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये जो हैचिंग वाली है, इनको लेड की प्लेटें इस तरीके, फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक बीच में आएगी लेड ऑक्साइड वाली, तीन के इनको कई बना सकते हैं, फिलहाल मैं तीन ही दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाएंगी, इनको थोड़ा डार्क दिखा दो, ये लेड ऑक्साइड वाली है, लेड ऑक्साइड वाली। फिर ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनको डार्क दिखाना है, तीन जो प्लेट इनको डार्क दिखाना है, बाकी तीन जो है उनको हैचिंग लाइन से दिखाना है। तो जो ये ब्लैक वाली हैं इनको दिखाएंगे माइनस, कैथोड वाली हैं ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगी। और जो ये पॉजिटिव वाली हैं ये हैं एनोड वाली, लेड वाली। एनोड यानी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देंगी जो पॉजिटिव होती है। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1m, लगभग 38% ये होता है, जो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। बाद में जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो फिर से वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। उसमें इन प्लेटों को डुबो देते हैं और इन पे लिख देंगे लेड ऑक्साइड, PbO की प्लेटें, PbO, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। और ये प्लेट है PB प्लेट, PB प्लेट या PB इलेक्ट्रोड। एक PB की प्लेट है और एक जो ये डार्क वाली है ये है लेड ऑक्साइड। तो एक फिगर बन गया इसका। अब इसकी जो रिएक्शन है वो दो टाइप की है। पहली है फर्स्ट बी आवेशन, डिस्चार्जिंग वाली, तो डिस्चार्जिंग वाली क्या है, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, PB सॉलिड प्लस के सल्फेट 2 नेगेटिव एक्वस और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बनेगा, PB सल्फेट, लेड सल्फेट सॉलिड, लेड सल्फेट सॉलिड, PbS प्लस सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन PB सल्फेट, क्यों सल्फेट आयन है तो लेड सल्फेट बन जाएगा। फिर है ये तो एट एनोड, अब है एट कैथोड। एट कैथोड पे क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड PbO2 सॉलिड प्लस सल्फेट आयन जो सॉल्यूशन में होते हैं एक्वस प्लस के 4H पॉजिटिव। ये आयनिक
एसिडिक मीडियम में तो 4H तब आ गया हो एक्वस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो माइनस होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू PbSO4 प्लस सॉलिड है प्लस 2H2 प्लस 2H2 लेड सल्फेट प्लस 2H2। तो ये तो इसकी क्या हो गई, डिस्चार्ज वाली रिएक्शन हो गई। अब ओवरऑल क्या हो जाएंगी, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस के 2 सल्फेट आयन एक्वस इक्वल टू ट्वाइस PbSO4 सॉलिड प्लस के 2H2। इलेक्ट्रॉन काट दिए तो ये बन जाएगा। अब ये तो है इसकी डिस्चार्जिंग वाली। अब दूसरी रिएक्शन इसकी चार्जिंग वाली, रिचार्जिंग वाली। रिचार्जिंग को बोलते हैं आवेशन, आवेशन वाली रिएक्शन, यानी उसको हम रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज पे ऐट क्या हो जाएगा, ऐट एनोड, एनोड पे उल्टा हो जाएगा PbSO4। जो ये रिएक्शन हैं ये वाली चीज़ एनोड में आ जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, समझ गए। PbSO4 सॉलिड प्लस इक्वल टू PbS प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव एक्वस प्लस के माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड पे हो जाएगा PbSO4, उसका जो राइट हैंड साइड है ऊपर वाले का राइट साइड वाला लेफ्ट हैंड बन जाएगा यहाँ चार्जिंग में, और जो वहाँ का लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड बन जाएगा। PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O इक्वल टू PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस के सल्फेट 2 नेगेटिव आयन एक्वस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका चार्जिंग वाली रिएक्शन है। ये देखिए, जो उसकी डिस्चार्जिंग वाली है उसका राइट हैंड साइड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो चार्जिंग में राइट हैंड साइड वाली बन जाएगी। तो रिएक्शन एक ही याद रखनी है हमने, इसकी चार्जिंग की डिस्चार्जिंग की, और उसको क्या करना, उल्टा कर देना, वो चार्जिंग वाली बन जाएगी। उसके बाद है इसमें इसका जो वोल्टेज होती है, तो जो ये सेल है तो लगभग 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। एक जो इलेक्ट्रोड है वो 12 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट, यानी अगर हमने 6 लगा दिए तो 12 छके 72 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। 2 वोल्ट की एक बैटरी भाई, 6 हमारे पास इलेक्ट्रोड है और 2 वोल्ट का एक होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, यानी 6 इलेक्ट्रोड। तो 6 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो ज़्यादातर बाइक या स्कूटर में 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करते हैं, और जो ट्रक वगैरह होते हैं उनमें 6 गुना 8 लगभग 8, इसको इलेक्ट्रोड बढ़ा देंगे तो 8 इलेक्ट्रोड जाएंगे। तो अगर 6 इलेक्ट्रोड हैं तो हमने उसको कर दिया 24 इलेक्ट्रोड। तो 24 गुना 2 कितना हो गया, 24 गुना 2 मतलब 48 वोल्ट। तो ट्रक वगैरह में 48 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। उन्हीं इलेक्ट्रोड को बढ़ा देंगे हम, उसको 24 इलेक्ट्रोड कर देंगे, 3 इसके तो 12 इसके और 12 लेड ऑक्साइड के, 12 लेड के या 12 लेड ऑक्साइड के। यहाँ 3 लेड के हैं 3 लेड ऑक्साइड के हैं, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन सेल का, वो इस तरीके का है। जैसे Pb है, Pb तो हो गई, लेड है वो एनोड, PbSO4 सॉलिड, H2SO4 और ये 38%, और वर्टिकल लाइन PbO2 सॉलिड प्लस के Pb सिंपल।
ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। PbPbSO4 सॉलिड, वर्टिकल एंड H2SO4 30% ओब्लिक PbO2 सॉलिड ओब्लिक Pb। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये तो मैं ध्यान रखना इसका रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से निकिल कैडमियम सेल भी होता है। निकिल कैडमियम निकिल लिथियम वाला निकिल कैडमियम सेल, ये भी क्या एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। मोबाइल में इसी का यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हें इसकी वो बता दे रहा हूँ। एट एनोड पे कैडमियम रहेगा, कैडमियम सॉलिड। कैडमियम निकिल से ज़्यादा रिएक्टिव है, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के 2 OH नेगेटिव, क्योंकि इसमें भरते हैं हम KOH का सॉल्यूशन भरते हैं, इसलिए OH वहाँ से आता है। इक्वल टू हो जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड और प्लस के इतना ही होगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, ये सॉलिड होगा, सॉलिड स्टेट। उसके बाद है एट कैथोड पे निकिल ऑक्साइड है सॉलिड, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस मीडियम है 2H2O लिक्विड, इक्वल टू बन जाएगा निकिल हाइड्रोक्साइड और प्लस के 2OH नेगेटिव एक्वस। तो जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ओवरऑल हो जाएगा CD सॉलिड प्लस के NiO2 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड इक्वल टू कैडमियम हाइड्रोक्साइड और प्लस के निकिल हाइड्रोक्साइड, सॉलिड है दोनों ही, सॉलिड स्टेट। और फिर इनका जो वोल्टेज होता है 1.4 के लगभग होती है, 1.4 वोल्ट जो सेल होता है इस टाइप की होती है। तो बहुत सारी लगाते हैं मोबाइल में, तो लगभग वो काफ़ी सारी वोल्टेज की जाती है इस तरीके का। तो निकिल कैडमियम सेल की रिएक्शन है ये। लास्ट जो इसमें एक इम्पोर्टेंट सेल है वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसी को हम बोलते हैं फ्यूल सेल, जिनमें जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, उसको फ्यूल सेल कहते हैं। इसको बेकन सेल भी कहते हैं, बेकन ने इसको बनाया, बेकन सेल। तो बेकन सेल है, इसका यूज हुआ USA ने अपने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसी का यूज करता है, क्योंकि इनकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है और जो वैल्यू है हीट का वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और दूसरी बात, ये पॉल्यूशन कम करते हैं, लेकिन क्या है, कॉस्टली हैं, तो इनको इनन सेल कहते हैं। इसकी जो रिएक्शन है इस तरीके से होता है, फिगर इसका इस तरीके का फिगर इसका। एक तरफ ऑक्सीजन गैस जाने के लिए, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन गैस जाने के लिए, O2 गैस जाने के लिए, एक तरफ खुला, एक तरफ H2 गैस जाने के लिए, और बीच में इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड लगा होगा यहाँ पे, और एक और यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर भरना हमने पोरस कार्बन, और ये जो अंदर है इसके अंदर NaOH और KOH का सॉल्ट, अंदर है NaOH प्लस KOH एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। और जो ये भरा हुआ है ये तो अंदर है NaOH KOH, और जो ये अंदर है इसको बोलते हैं पोरस कार्बन है। ये इंटीग्रेटेड है, ये इलेक्ट्रोड इंटीग्रेटेड है विद कैटलिस्ट, और दो इस पे इस तरीके से इलेक्ट्रोड है। ये है कैथोड नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। दो तार इसमें जोड़ देने हैं, इसमें और इसमें, और ये वाटर है यहाँ H2O।
तो इस तरीके का ये ईंधन सेल है। O2 गैस, H2 गैस और ये जो पोरस पॉट है इसमें अंदर भरते हैं NaBH और KOH का पेस्ट, ये जो अंदर है, और बाहर भरा हुआ है इसमें पोरस कार्बन, ये कार्बन से पूरा पैक्ड हो रखा है। और एक तार इधर लगाना है, एक तार इधर, इनको जोड़ने के लिए। अब इसकी जो रिएक्शन है एट एनोड वो है H2 गैस प्लस OH 2OH नेगेटिव एक्वस -2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2H2 लिक्विड, 2H2 लिक्विड। H2 गैस प्लस 2H एक्वस -2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2H2 लिक्विड। ये हो गया इसकी एनोड। अब है कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन गैस प्लस 2H2 लिक्विड और प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2H2 लिक्विड। तो ये इसकी दो रिएक्शन होंगी, O2 गैस 2H2 लिक्विड, 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2H2 लिक्विड। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 से गुणा करेंगे और फिर उसको हम ओवरऑल लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी ये हो जाएगी 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इलेक्ट्रॉन कट गए, और 2H2 लिक्विड। ये इसको ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये लगभग 0.9 वोल्ट 9 वोल्ट की वोल्टेज देता है, लेकिन प्योर है। इसको जोड़ के हम बहुत सारा इसके सेल बना सकते हैं, बड़ा सेल। अपोलो स्पेस कार्यक्रम में इसी सेल का यूज किया गया है। एक तो इनकी हाई इफिशिएंसी होती है, इनकी 100% क्या होती है, इफिशिएंसी होती है, कोई भी एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं जाती है। दूसरा पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, पॉल्यूशन फ्री है ये सब, और कंटिन्यूस इनकी एनर्जी सप्लाई होती है। लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है, ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इसमें, कोरोजन। कोरोजन है लास्ट टॉपिक, संक्षारण। कोरोजन, कोरोजन पता है कि जब कोई मेटल होता है तो मेटल जैसे किसी एटमॉस्फेरिक उसमें आ गया, रखा है हमने, जैसे कढ़ाई को रखा है बाहर या अंदर, तो या तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा या वो जो मॉइस्चर वाली एयर है उसके कांटेक्ट में आएगा। तो फिर उसकी जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो क्या होती है, डिटोरेट हो जाती है, एक प्रकार से कल उसको बोलते हैं ख़राब हो जाती है, उस पर कुछ सरफेस पे कुछ चिपक जाता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। अभी हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगता है, लोहे की कढ़ाई, लोहे के पाइप, इन पे क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। या तांबे पे, तांबा होता है जो, तांबे के लोटे पे क्यूप्रिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है हवा के कारण, हरे रंग की। ऐसे ही कांसा भी है। तो इन सब में एक ही चीज़ है कि ये सब क्या है, कॉमन एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। जब कोई मेटल ख़राब हो जाती है, उसके सरफेस पे ये आ जाती है, तो उसको कोरोजन कहते हैं। तो अच्छा, सो बट स्पॉन्टेनियस एक प्रकार की वो है, वो डिटोरेशन है। डिटोरेशन का मतलब होता है कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विथ सर्टेन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब जैसे कढ़ाई है, उस पर अगर एक बार जंग ने पकड़ दिया तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रोज़ हम उसको मांजते हैं, फिर उस पर जंग लगता है, फिर रोज़ मांजते हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो उसके सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो फैक्टर हैं, ये कोरोजन को बढ़ाने के वाले फैक्टर हैं। वो सबसे पहले है क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, धातु की क्रियाशीलता को बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना ज़्यादा कोई मेटल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो रिएक्ट करें। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये बहुत जल्दी क्या होती हैं, ये बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की है, तो ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सोडियम को हमेशा कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वो है इम्प्योर ऑफ मेटल, यानी इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। अगर धातु में क्या है, धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति है,
इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, तो ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी उसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो उस कारण भी क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर से क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। इसमें प्योर होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी है कुछ तो वो क्या हो, रिएक्टिविटी को बढ़ावा देगा, तो कोरिजन को भी बढ़ावा देगा। तीसरा जो पॉइंट है दूसरा ये, तीसरा ये है कि अगर ईयर में क्या है, ईयर में गैसियस हैं, जो रिएक्टिविटी गैसेस होती हैं, ये ईयर में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति, बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे CO2 हो गया, जैसे SO2 हो गया, जैसे NO2 हो गया, ये सब क्या है, ये मिल के क्या करती हैं, एसिड बनाती हैं और फिर क्या होती है, रिएक्ट करती है, मेटल से रिएक्ट करती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो रस्टिंग को या जो कोरिजन को, मेटल कोरिजन को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे लोहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दें यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। तो जैसे आयरन सॉलिड है, ये उसकी रिएक्शन है, आयरन सॉलिड है प्लस के 3O2, मॉइस्चर आएगा 2XH2, कितने मॉलिक्यूल हैं उसके, इंटू 2Fe2O3 डॉट XH2, 2Fe2O3 और X डॉट H2O, कितने नंबर ऑफ मोल X के हैं, इसको बोलते हैं जंग या रस्ट, इसको रस्ट बोलते हैं। 2Fe2O3 डॉट 2Fe2O3 X डॉट H2O, X डॉट H2O, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको 2Fe2O3 डॉट XH2O, X नंबर ऑफ मोल हैं वाटर के। अब ये ईयर है, ये मॉइस्चर है और ये क्या है, आयरन है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, इसलिए जल्दी से क्या, लोहा जल्दी से पकड़ लेता है इसको। तो ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं कि कोरिजन को बढ़ाओ फैक्टर कौन से हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो रोकने के तरीके हैं, या तो उनमें एसिड लेपन कर दें, यानी गैल्वेनाइजेशन कर दें, या उस पर तेल लगा दें, ग्रीस कर दें, पेंट कर दें, या जिंक का लेप कर दें। तो ये छोटे से टॉपिक हैं जो तुम्हें थोड़ा देखने हैं। कोरिजन मैंने तुम्हें बता दिया है किस तरीके का होता हो और उसके फैक्टर क्या हैं। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। मैं इसकी तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा तभी पूरी तरह हो जाएगा। ठीक है सर।